There is a saying in English, the hottest places in hell are reserved for those who in crisis keep their neutrality. This seems to be valid for many scientific leaders and bigwigs across the world and especially in my country. Lots of people, I raised this issue which I've been raising last few months from this park, and I've been actually raising it on the webinars for the last 2-3 years. I raised it first time in Florence, in Italy, in the International Geological Congress. And the issue was raised in a poster, Geoethical Obligations of Geologists to Society. And in geoconservation, geoheritage conservation, and disaster management. A lecture goes away in 15 minutes. People listen and may remember, may not remember. But if a poster is there, that too in an International Geological Congress, which is equivalent to the Olympics of geologists, it goes. It was noticed by leaders, and later I got some recognition for it. I was put on a UN program, International Year of Planet Earth, in some committees while I was on sabbatical. I wrote an article on this issue, which was noticed by no less a person than Dr. Kalam. एक वक्त था कि 25 नवंबर 2006 में एक पन्ने से कम का आर्टिकल छपा हुआ इस देश के राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने पढ़ा, और उन्होंने हमें मौका दिया राष्ट्रपति भवन में उनके सामने बैठ के अपने लैपटॉप से इस बातचीत को करने का। आज वक्त है कि 4-5 साल पहले महान भूवैज्ञानिक 84 साल के भूविज्ञान के ऐसे योद्धा जिन्होंने 61 साल अपनी ज़िंदगी के हिमालय के हाई ऑल्टीट्यूड्स में काम करते बिताए, जिनके लिए हर सेक्शन जो इतिहास का मोड़ है, हिमालय के इतिहास का मोड़ है, वो उनके लिए एक जिगर का टुकड़ा है। उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई कि अंधाधुंध कोई भी कहीं पे भी हमारी इस धरोहर को तोड़ देता है। देश विदेश में ऐसा नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहाँ नेशनल पार्क्स होते हैं, जो साइट्स होती हैं उन पे कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ ऐसा करने की बातचीत हमने 2006 में अपील की थी, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब मैंने किसी बड़े लीडर से, गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से ये बातें नहीं कही हों। हिमाचल में, नैनीताल में, एंड अक्रॉस द televisions, across the newspapers, and across these webinars, which for last 2 years or so. Today, I was amazed that people were suggesting to me, यहाँ लिख दो, उसको कह दो। मैंने पूछा, भाई साहब, आपने मुंह में क्यों दही जमाई है? आप क्यों नहीं मेरे साथ बोलते? आप क्यों नहीं बोलते इन चट्टानों के लिए जिन पे आपने काम किया है जिंदगी भर? मैंने इस सजेशन को बात की, मैंने लखनऊ में कल फ़ोन किया, और कल या परसों मैंने फ़ोन किया था लखनऊ में। प्रोफेसर महेंद्र पाल सिंह प्रेसिडेंट हैं पैलेंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के। उन्होंने बहुत धैर्य से बात सुनी और ये वादा किया कि वो प्रोफेसर अशोक साहनी से भी बात करेंगे और पैलेंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वो लिखेंगे भी, बोलेंगे भी, जो कर सकेंगे करेंगे। ये बात जरूर मन में आती है कि मेरे कहने पे ही इन्होंने क्यों कहा कि हम करेंगे। क्या ये मेरा व्यक्तिगत काम है? क्या ये देशभक्ति नहीं है जो मैं कर रहा हूँ? इज इट नॉट अवर पेट्रियाटिक ड्यूटी टू सेव आवर कंट्रीज जो हेरिटेज? क्या हम पाकिस्तान की जो हेरिटेज के लिए बोल रहे हैं या भूटान की हेरिटेज? हालांकि जो हेरिटेज दुनिया भर की साझी होती है। एक स्पेन में भूवैज्ञानिक हैं जिनका नाम नहीं मैं ठीक से बोल सकता, वो जियो एथिक्स के एक्सपर्ट हैं। वो भी हल्की फुल्की हाँ ना बोलते हैं फेसबुक लाइव पे, फेसबुक पे। इसके अलावा कुछ नहीं। आज मुद्दा ये है
कि हमारे यहाँ पे एक बहुत पुरानी जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है बेंगलोर में, बहुत ही महान जियोफिजिसिस्ट उसके प्रेसिडेंट हैं। मैंने उनको एक मेल डाली कि आप अगर सोसाइटी के तौर पे लिखेंगे तो अच्छा होगा। एक दिल्ली में एक चैप्टर है जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का, उसमें 200-250 लोग हैं। हर रोज़ बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस आते जाते हैं। मैंने उस मैसेज को वहाँ पे भी रखा। मुझे ना पहले कभी जवाब आया था, ना पिछले 48 घंटे में जवाब आया है। मुझे बहुत दिल में इस बात का दुख है, दर्द है, बहुत संवेदना है। अरे ये मेरा काम नहीं है, ये सभी जियोलॉजिकल सोसाइटीज़ का काम है। सारा फोकस मैंने देखा 2004 से इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस इंडिया में करवानी है। बड़ी दावत दी था वहाँ पे इटली में, बहुत दावत दी। इतना पैसा कोई वेस्ट नहीं करता। NGRI के लोग थे और बड़ी दावत दी कि हमें मौका दिया जाए। वो हम हार गए। हमारा एक छोटा सा बूथ लगा था वहाँ पे इटली में, जिसमें हिमालय की तस्वीर नहीं, ताजमहल की तस्वीर लगा रखी थी। कितना उटपटांग है। आप जियोलॉजी की बात करते हो तो ताजमहल ना लगाइए, हिमालय लगाइए, दक्षिण का पठार लगाइए, कुछ भी लगाइए। और जैसे ही वो हार गए, वो उजड़ गया हमारा बूथ, वहाँ से कोई बैठा नहीं था। फिर हम उसके लिए लड़े और हम फिर हारे। अब हार के आफ्टर ऑल दुनिया ने कहा कि चलो भारतवर्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। 1964 के बाद में इनको IGC का चांस नहीं मिला था, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का, जो 4 साल के बाद में होती है। जैसे ओलंपिक्स होता है ऐसे ये होती है। पूरी दुनिया के भूवैज्ञानिक इसमें आते हैं। हमें मौका मिल गया और उस मौके पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो नॉर्मली होस्ट होता है, उसके साथ में इंडियन नेशनल साइंस अकादमी INSA, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है, वो भी साथ को होस्ट हो गए और कई लोग हो गए। हमने सोचा चलो अब के बढ़िया होगी, क्योंकि खाली जियोलॉजिकल सर्वे पे इल्ज़ाम लगता था कि सरकारी तंत्र में उलझे रहते हैं, इनमें खुलापन नहीं है, वो रेड टेप है, बाबूडम है, ये है वो है। मैंने देखा वो INSA वाले जो बड़े भारी भूवैज्ञानिक थे, बड़े लीडर थे, वो तो उनके भी गुरु निकले। पिछले महीने भर से जद्दोजहद अब 2-2.5 साल के बाद में अब वो डिजिटली हो रही है। 3 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए पोर्टल खुलेगा, सिर्फ 3 दिन। कोविड ने इनकी मदद कर दी, अदरवाइज इन्होंने बिल्कुल उसका सत्यानाश करके रखा था इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का। 6 दिन पहले तक दुनिया में किसी को पता नहीं था मैंने कहाँ जाना, कैसे जाना। एनीवे, आज हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। अब उस पर फोकस नहीं है। 3 दिन की हो रही है। डिजिटल में 3 दिन की क्यों कर रहे हैं आप, जब वहाँ पे 8 दिन की कर रहे थे? डिजिटल तो आप जब 16 दिन की कर लीजिए। 3 दिन की हो रही है, 2 घंटा हर रोज़ का चलेगा। पर बहस किस चीज़ पे है? वो जो एक पोस्टर बनाएंगे साहब, हम उसमें अपने अपने मुखौटे लगाएंगे। उसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होस्ट है, उसके डायरेक्टर जनरल की या किसी भूविज्ञानी की कोई तस्वीर नहीं है। हमारे INSA के और ये जो जितने बड़े बड़े चौधरी हैं, इनकी तस्वीरें कभी इधर डाल दी, कभी उधर। यही खेल चला हुआ है, तस्वीर चेपने का खेल चला हुआ। मैंने इतना कहा कि इसमें किसी का मुख नहीं होना चाहिए, इसमें भारत माता के दर्शन होने चाहिए। इंडिया का जियोलॉजिकल लैंडस्केप, जो स्पेस की कोई इमेजरी है, जिसमें पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखे, हिमालय भी दिखे, दक्षिण का पठार भी दिखे, उसकी तस्वीर लगा दीजिए। किसी ने जवाब नहीं दिया। कहते छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे अब हम करवा रहे हैं ना, हमारे घर में शादी हो रही है ना, तो हम ही खड़े होंगे ना आगे, माला पहन के और माला पहनाने के लिए। ये विज्ञान है, ये किसी का पर्सनल प्राइवेट फंक्शन नहीं है। एनीवे, वो जो हो सो हो। वही चौधरी लोग, उनसे भी मैंने कहा कि आप तो इतने बड़े लीडर हैं, वो ये हिमालय की जियो हेरिटेज का क्या हो रहा है? तो मुझे तो MP सिंह साहब ने बताया कि कच्छ में भी यही हो रहा है, पूरे देश में यही हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे किसी जियोलॉजिस्ट का नामो निशान नहीं है। जो पत्थर टूट रहे इतने अमूल्य, जो हमारे पूरे देश में क्या दुनिया भर में हमारी संपदा के जियो हेरिटेज के म्यूजियम्स बन सकते थे, नेचुरल हिस्ट्री के, वो मौका चूक गए। हम फेंक दिए, इधर से उधर फेंक दिए, हार के। अब हम ये कह रहे हैं भाई फेंक क्यों दिए तुमने?
उसको चलो एक्सप्रेसवे बनाना, सड़क बनाना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेशनल डेवलपमेंट का, दुनिया भर में होता है। पर ये तो नहीं होता है ना कि स्टैंडर्ड सेक्शंस, स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस ऑफ रॉक्स जो दुनिया भर में हमने कहीं हैं, यूएन प्रोग्राम्स के अंडर हमने उनको डिस्क्राइब किया है हमारे भूवैज्ञानिकों ने, उनको आप तोड़ दोगे उनका बुना पीछे बिना बताए, और उसके बाद में चलो तोड़ दिया, मैं कहता हूँ तोड़ने में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नया निकलेगा, कुछ नया इतिहास निकलेगा, कुछ नई फॉसिल डिस्कवरीज होंगी, कुछ नए खनिजों की डिस्कवरीज होंगी। पर जियोलॉजिस्टों को बताना तो था ना आपने, और थोड़ा धीरे चलना था ना। ये क्या क्या प्रलय आने वाली है? क्या ये सड़क अगर साल डेढ़ साल धीरे धीरे करके बनेगी और सस्टेनेबल होगी पूरी की पूरी, और भूविज्ञान का नुकसान नहीं होगा, देश की तरक्की होगी और दुनिया आके देखना चाहेगी, अरे अभी तो नए एक्सपोजर्स आए हैं, क्या बढ़िया होगा, चलो चल के देखते हैं। एक नया बड़ा भारी जो टूरिज्म होगा हमारे देश में पूरे लैंडस्केप पे। 400 करोड़ का साल का इतिहास है हमारे लैंडस्केप में, हिंदुस्तान में 190 करोड़ साल का इतिहास है हमारे हिमालयन माउंटेन चेन में। इतना बड़ा 6.5 करोड़ साल पहले की दुनिया की सेकंड बिगेस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी का इतिहास है हमारे देश में। पेनिनसुलर इंडिया में 350 से 400 करोड़ साल की चट्टानों का इतिहास है हमारे देश में। ऐसा अद्भुत देश है हमारा, पर हमारे ये जो भूवैज्ञानिक नेतागण हैं, मैं इनको नेता ही कहूँगा, नेतागण हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, उनको तो सब गाली दे लेते हैं, अरे वो तो उनका काम राजनीति करना है, आपका तो काम सिर्फ भूविज्ञान करना है। आप दिल से भूविज्ञान क्यों नहीं करते? आप सिर्फ इस चक्कर में क्यों पड़े हो, मेरी तस्वीर लग जाए, मेरी तस्वीर लग जाए, मेरी तस्वीर लग जाए पोस्टर में? क्या हो जाएगा? एक पल का खेल है, वहाँ पे भारत के लैंडस्केप की तस्वीर क्यों ना लग जाए? इन लोगों की जो खाली नेतागिरी कर रहे, जुगाड़बाजी में जो व्यस्त हैं, इनको मैं फिर हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई साहब मेहरबानी करिए, हिंदुस्तान की आने वाली भूवैज्ञानिक पीढ़ियों पे मेहरबानी करिए। ये चट्टानें जो चीनी जा रही हैं, जिनके ऊपर कंक्रीट का स्लरी को स्प्लैटर किया जा रहा है, छिड़क दिया है, बड़ा बड़ा भारी बंद कर दिया है, सील कर दिया है, क्या चाहते हैं आप? भविष्य में जो रोड साइड एक्सपोजर्स हैं, जो बिल्कुल कंटिन्यूस होते हैं, वेल एक्सपोज्ड होते हैं, इन पे कोई रिसर्च ना हो, देश में और विदेश में कोई नई फॉसिल डिस्कवरीज ना हो, कोई नए खनिजों की डिस्कवरी ना हो, कोई नए जेम्स की, क्रिस्टल्स की डिस्कवरी ना हो, कोई पेलियो क्लाइमेट पे और पेलियो एनवायरनमेंट पे भूतपूर्व जितने भी इतिहास में जो जो मोड़ आए हैं, चाहे एक्सटिंक्शन के हों, लाइफ के एवोल्यूशन के हों, वोल्केनिसिटी के हों, टेक्टोनिक एक्टिविटी के हों, पहाड़ों के बनने बिगड़ने के हों, वो सारे के सारे संकेत आप बस बिल्कुल सील मार देंगे। और आपने नहीं किया, मान लिया, आपका कोई दोष नहीं है, पर जो गलत काम को बर्दाश्त करता है, जो करने वाले हैं वो तो अनभिज्ञ हैं इस सारी कहानी से, उनको समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपना काम सड़क बनाने का कर रहे हैं, बड़ी चुस्ती से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। हमें उनको बताना था कि बच्चों ऐसे ना करिए, आप ऐसा तोड़ना मारिए पहाड़ का वर्टिकल, या तकरीबन इवन 110 डिग्री पे भी ना मारिए, गुफा ना बनाइए सड़क पे, आप ऐसे करके 45 डिग्री का धीरे धीरे कर लीजिए, कोई बात नहीं है, पैसा इसमें कम लगेगा, सड़क जो बनेगी वो टिकेगी। जैसे पहले कालका शिमला की हाईवे टिकी हुई थी, 100 साल पुरानी थी, हेरिटेज रोड बोलते थे उसको, साथ ही में रेलवे लाइन भी जा रही, तो टिकी हुई थी, वो टिकेगी। सारी बातचीत का लब्बो लबाब ये है कि जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, पैलेंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, अर्थ साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया लखनऊ, इंटरनेशनल साइंस एकेडमी दिल्ली, एंड द 2 अकेडमीज इन बेंगलोर, बेंगलोर वाली तो रमन साहब की बनाई हुई एकेडमी है, लखनऊ, एंड ऑल द साइंटिस्ट SPSTI पंचकुला, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये तो बड़े भारी हमारे साइंटिस्ट भी हैं और IAS ऑफिसर भी हैं, रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हरियाणा के, धर्मवीर जी ने बनाई है। यहाँ पे तो कोई भूविज्ञान का वो नहीं है, ठेकेदारी नहीं है, यहाँ पे तो सभी वैज्ञानिक इकट्ठे हैं। तो अगर ये 4-5 सोसाइटीज़
और ये 3 बड़ी अकाडमीज ये विज्ञान का धर्म नहीं निभाती। बहुत बहुत अफसोस की बात होगी, बड़ी शर्म की बात होगी हिंदुस्तान के लिए कि हमारी साइंटिफिक सोसाइटीज़ और नेशनल अकाडमीज ऑफ साइंस उन्होंने धर्म नहीं निभाया। वो खाली अपनी ईगो चमकाने में लगे रहे, खाली एक कुर्सी पर टिके बैठने के लिए लगे रहे। उन्होंने ये देखा नहीं कि हमारी इमेज दुनिया में कहाँ जा रही है। मिट्टी में मिल जाएगी हमारी इमेज जब लोग धीरे धीरे करके ये जानेंगे कि 7-8 साल लगे इनको, रोड बिल्डर्स को, सारी की सारी जियो हेरिटेज को बर्बाद करने में, और जो नई निकली थी, अमूल्य थी और बढ़िया हो सकती थी पहले वाली से, उसको सील करने में। और भूविज्ञान वालों ने भार्गव साहब जैसे बुजुर्ग की ना सुनी, और किसी और विद्वान से जो इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत से लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं आराम से बैठ के, हमारे अशोक साहनी साहब जैसे काम करते हैं, बढ़िया बढ़िया, उनके दुनिया भर में परिचय हैं, साइंस सिटी में काम किया है, यहाँ काम किया है। वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि ये लोग जो चौधरी लोग हैं नहीं सुनेंगे, तो वो इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। पर वक्त आ गया है सबको, भार्गव साहब को भी, साहनी साहब को भी, अशोक साहनी साहब को, लखनऊ में जिनका तो पूरा ख़ानदान भूविज्ञान और विज्ञान में एक नाम रखा है उन्होंने, रुचिराम साहनी, M.R. साहनी, बीरबल साहनी, अशोक साहनी। तो हाथ जोड़ के मेरी इनसे विनती है कि उनको भूल जाइए, जो लोग खाली चौधराहट के लिए, IGC के पोस्टर में फोटोएं लगवाने के लिए, खाली अगर उतना सा ही रवैया है, इतनी सी सोच है, इतना सा विजन है, तो उनको भूल जाइए। वैसे भी वो मैटर नहीं करते, वो मैटर ही नहीं करते। हिंदुस्तान के भूवैज्ञानिक इतिहास में, शोध में, पढ़ाने में मैटर ही नहीं करते वो लोग। मैटर करते हैं आपके जैसे विद्वान, भार्गव साहब जैसे, अशोक साहनी साहब जैसे, बीरबल साहनी साहब जैसे, रुचिराम साहनी साहब जैसे, M.R. साहनी साहब जैसे, W.D. वेस्ट जैसे, ये लोग मैटर करते हैं। R.C. मिश्रा साहब जैसे जो लखनऊ में थे, हमारे I.C. पांडे साहब जैसे, S.B. भाटिया साहब जैसे। सो वो जो लोग चले गए, पर जो पीढ़ी अभी भी है, उनकी पीढ़ी अभी भी है, उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हिंदुस्तान की जो हेरिटेज को बचाइए। ये अमूल्य है। करोड़ ताजमहल टूट जाएं कोई अफसोस नहीं, पर ये जो भगवान ने बनाया था 190 करोड़ साल के बीच में, कौन कौन से इवेंट्स में जो मदर नेचर ने बनाया था, ये एक्सपोज रहे, अवेलेबल रहे। अगेन गडकरी साहब को भी कहता हूँ, गडकरी साहब, जियोलॉजिस्ट हैव अ राइट टू सी, दे हैव अ ड्यूटी टू सी, दैट्स हाउ दे कैन सर्व दिस कंट्री। अगर आप उनकी आंखों पे पट्टी लगा देंगे या जो उन्होंने देखना है उसको कंक्रीट में ढक देंगे, तो क्या उम्मीद करेंगे आप? हिंदुस्तान कहीं जियो साइंटिफिक रिसर्च में क्या नदियों में उतरेगा? नदियों में उतरना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक बार इधर में एक रॉक्स एक्सपोज है, फिर उधर में है। छोटे नाले पार किए जा सकते हैं, नदियां पार नहीं की जा सकती। रॉक्स जहां भी हों, चाहे वो कुएं के एक सेक्शन में हो, चाहे ड्रिल वेल में हो, चाहे वो नदियां में हो, चाहे हिल स्लोप पे हो, चाहे सड़क के किनारे हो, किसी को ये हक नहीं है कहने का जो धीराज बनर्जी साहब ने कहा था वहाँ पे IGC के, इंडियन जियोलॉजिकल सोसाइटी के, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के उस चैप्टर में, कि अरे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आप इंसा के फेलो हैं, दिल्ली के इतने बड़े प्रोफेसर हैं, और वो विद्वानों की धरती बंगाल से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, तो थोड़ा सीरियसली लीजिए इस मामले को। खाली फोटो चिपकवाने के चक्कर में ना रहिए। फोटो से क्या होगा? आपके दिल में वो विज्ञान है, हम जानते हैं, तो छोटे मोटे एम्बिशन छोड़िए, साथ मिल जाइए सारे सभी लोग। इंसा के बड़े बड़े विद्वान हैं, इंसा की फेलोशिप कोई ऐसे नहीं किसी राहगीर को मिल जाती, बहुत बड़ा रिसर्च वर्क होता है उनका, है इन लोगों का सबका, पर वो उसको भूल के आज की तारीख में छोटी नेतागिरी ना करें। रिक्वेस्ट आपसे, हिंदुस्तान की भूविज्ञान की इज्जत बचाइए, एक देशभक्ति दिखाइए हिंदुस्तान के प्रति। ये आपको ललकार रहा है, आपको हाथ जोड़ रहा है पूरा हिंदुस्तान। प्लीज़ इस भूविज्ञान की धरोहर को बचाइए। अगर ये अक्रॉस द कंट्री हो रहा है तो बहुत बड़ी लॉस है। बहुत बड़ा देश है ये, सब कॉन्टिनेंटल डायमेंशन का देश है ये।
400 करोड़ साल का भूवैज्ञानिक इतिहास है इसके अंदर। उसके आर्काइव्स को नष्ट ना होने दीजिए। आर्काइव आर्कियोलॉजी वाले भी बताएंगे, हिस्टोरियंस भी बताएंगे, अगर नष्ट हो जाता है एक इरिवर्सिबल लॉस हो जाती है। अगर आपने कंक्रीट का 1 मीटर का कवर लगा दिया और 100 मीटर ऊंचा लगा दिया, डैम बना दिया सड़क के, जो पहाड़ होते हैं हरे भरे ही अच्छे लगते हैं, इस स्लोप वाले होते हैं उस पर घास उगती है, पेड़ उगते हैं और झाड़ियाँ उगती हैं, ऑक्सीजन मिलती है। कंक्रीट से कुछ नहीं मिलता। कंक्रीट इतना भर लगा देंगे आप, अगर हिमालय में बारिश नहीं आएगी, आप बारिश को तरसेंगे, ऑक्सीजन को तरसेंगे, आप उस ब्यूटी को तरसेंगे। सो प्लीज़ इतना पाप ना कीजिए, भूविज्ञान को बचाइए, अपना भूवैज्ञानिक धर्म निभाइए। जो वाजपेयी जी ने कहा था धर्म निभाना चाहिए, उस धर्म को निभाइए। छोटी मोटी खुशियाँ उनके चक्कर में ना पड़िए, बड़ी खुशी फोकस करिए।